दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ले रहा हूं आईबीपीएस क्लरिकल एग्जामिनेशंस के फॉर्म भरने से रिलेटेड। अगर आप इस एग्जाम का फॉर्म भरने वाले हैं तो पहले थोड़ा सा रुक जाओ और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट जो आपके फॉर्म को कैंसिल होने से बचा सकता है वो चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हैंड डिक्लेरेशन में मिस्टेक कर देते हैं, थंब इंप्रेशन अपलोड करते टाइम पर मिस्टेक हो जाती है, सिग्नेचर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सारे डाउट सब कुछ एक ही वीडियो में मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको बता दूँ, आपके फॉर्म में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि एक हैंड डिक्लेरेशन है जो आपको अपनी खुद की सेल्फ हैंड राइटिंग में लिखना होगा। दूसरा है आपको अपना थंब अपलोड करना होगा, क्या उसकी गाइडलाइंस है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और सिग्नेचर का क्या डायमेंशन होना चाहिए, किस तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, फोटो अपलोड और जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म कैंसिल ना हो तो आप एक एक चीज़ों को बहुत सावधानी पूर्वक से भरें, कोई भी मिस्टेक नहीं आपको करनी है। और हाँ, आईबीपीएस क्लरिकल के लिए या फिर आरआरबी पीओ क्लरिकल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स दोनों एग्जाम्स में पूछा आता है और करंट अफेयर्स फंडा आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज होते हैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराता है। प्लस आपको डिटेल्ड में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलती है हर एक एमसीक्यू की। बैंकिंग अवेयरनेस आपको मिलेगा, इकोनॉमिक फाइनेंस अवेयरनेस मिलेगा, स्टैटिक जीके मिलेगा, प्लस डेली करंट अफेयर्स वीकली, और लास्ट 6 मंथ के आपको एमसीक्यू चाहिए होंगे कैटेगरी वाइज, जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया। ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेस पर मिलेंगी। तो इसके लिए आप जल्दी करें, फटाफट करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे। वहां पर आपको हमारा ईयरली करंट अफेयर्स का मेंबरशिप मिल जाएगा और उस मेंबरशिप की कॉस्ट बहुत ही कम रखी है हमने, केवल 299 रखी हुई है। तो 299 में जितने भी 2023-24 में आपके एग्जाम्स होंगे वो सारे आपके कवर होंगे और 1 साल की वैलिडिटी होती है। जैसे किसी ने भी जुलाई 2023 में बाय किया तो उसकी जो वैलिडिटी है वो है जुलाई 2024 तक। तो जुलाई 2024 तक सारे करंट अफेयर्स एग्जाम के आपको एक ही प्लेस पर मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमने 2021 और 2022 इनके पीडीएफ भी वहां पर ऐड कर रखे हैं, तो आप इसको भी देख पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप डायरेक्टली उसको जाकर बाय भी कर लें और अभी आप इस ऐप को डाउनलोड भी कर लें। अब आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर, जो आईबीपीएस क्लरिकल के नोटिफिकेशन में आपको यहां पर पूछा जाएगा क्वेश्चन, हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE CRP फॉर क्लरिकल कैडर अर्लियर। तो यहां पर आपको क्या प्रेस करना है, देखो आपको यस प्रेस करना है। सबसे पहले यस वाले रेडियो बटन को आप सेलेक्ट करोगे और यहां पर पूछा गया है आपसे कि हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE CRP फॉर द क्लरिकल कैडर एग्जामिनेशन अर्लियर, देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन ओनली राइट नाउ, ओके। और यहां पर हमें जैसा कि दिखाई दे रहा है कि ये ड्रॉप डाउन एक लिस्ट है और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमें एक एक चीजों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आपने जो जो आपको याद हो, अब यहां पर कुछ लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं सर कि हमने प्री दिया था लेकिन हमारा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मेंस में अगर हमने दिया होता तो वो हमारा अटेम्प्ट काउंट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल आपका एसबीआई में होता है। एसबीआई में नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है मैटर करते हैं कि आप 5 से ज्यादा नहीं दे सकते, कहीं पर 3 है, कहीं पर जो भी है। तो अगर कहा गया है कि 5 से ज्यादा आपके अटेम्प्ट नहीं हो सकते तो वहां पर आपको यह देखना है कि प्री क्वालिफाई हुआ है और आपने अगर मेंस अपीयर किया है तो आप वहां पर 5 अटेम्प्ट काउंट करते हैं। लेकिन यहां पर केवल एक सिंपल सा डेटा आपसे लिया जा रहा है कि क्या आप आज से पहले कभी CWE CRP क्लरिकल कैडर में आपने अपीयर किया हुआ है। तो अगर आपने यहां पर प्री का एग्जाम भी दिया हुआ है, ठीक है, तब भी आप अपना जो है सेलेक्ट कर लेना। और अगर आप पिछले जब आप फॉर्म भरते आ रहे हैं और आपने ऐसा नहीं किया, आपने मेंस वाला कर दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फॉर्म कैंसिलेशन नहीं होता है। ये चीज आप ध्यान रख लें। ये केवल आईबीपीएस के पास में एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने अभी तक कितने बार पेपर में आप अपीयर कर चुके हैं, ठीक है। तो वो अपना एक डेटा यहां पर कलेक्ट कर रहा है, ओके। तो इसमें कंफ्यूजन मत रहना कि यार मेरा प्री निकलेगा तभी मैं यहां पर अटेम्प्ट काउंट करूंगा। अगर आप अपीयर हुए तब भी आप यहां पर काउंट जरूर करें, ठीक है। और आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे, उससे आप सेलेक्ट कर लेंगे जो जो आपका होगा, तो वो सेलेक्ट यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नंबर ऑफ अटेम्प्ट का डाउट आपका क्लियर हो गया। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर जिन लोगों ने अभी तक पहले जो फॉर्म भरे थे उसमें उन्होंने मेंस को कंसीडर किया तब भी ठीक है। वैसे मेरा सजेशन आपको होगा कि आप अगर अभी तक आपने अपीयर हुए हैं, ठीक है, तो आप इसको काउंट कर लिया करिए, क्योंकि यहां पर कोई लिमिट नहीं है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। दूसरी सबसे जरूरी चीज है डिक्लेरेशन फॉर्म। देखो डिक्लेरेशन फॉर्म में यहां से आपको स्टार्ट करना है आई से, फिर इसके बाद में नेम ऑफ द कैंडिडेट डालना है, ठीक है। नेम जो है वो आप
स्मॉल लेटर्स में ही डालना है। जैसे मैंने लिखा है आई कॉमा विकास शर्मा, ये लोअर केस में आपने जैसे आपकी हैंडराइटिंग होती है उस तरीके से आप यहाँ पर लिख दें, फिर कॉमा अपने आप से ही लिखना है, हेयर बाई डिक्लेयर दैट। ये पूरी इंफॉर्मेशन देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कैसे लिखा गया है, आई कॉमा विकास शर्मा। यहाँ पर कैपिटल लेटर्स का यूज मत करना, गलती हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैपिटल लेटर्स अलाउ नहीं है, लिखा है ना कि सिग्नेचर और हैंड रिटन में कैपिटल लेटर में आपको नहीं लिखना, आपको सेंटेंस केस लिखना है, जैसे यहाँ पर सेंटेंस केस लिखना है। कुछ लोग यहाँ पर डीओबी वाला प्रोफार्मा अपलोड कर देते हैं, देखो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन एसबीआई में वो चीज़ मांगी जाती है, तो यहाँ पर डीओबी वगैरह का कोई भी सीन नहीं है। तो आप इसी तरीके से अपने फॉर्म में जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसको आप इस तरीके से लिखें। एक आप A4 की सीट ले लेना और A4 की सीट में ब्लैक इंक से आपको लिखना है, ठीक है। और साइज आपका क्या होना चाहिए कि ये 800 है और इधर 400 है, ठीक है। ये साइज आपको यहाँ पर रखना है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन करा है 800 × 400 पिक्सल्स, ठीक है, 200 DPI में रखना। और ये देख लेना कि जब आप अपलोड करो तो ब्लर तो नहीं हो रहा है, अगर ब्लर हो रहा है तो फिर आपको अपना रेजोल्यूशन ठीक करना पड़ेगा। अगर 200 DPI रखोगे तो ब्लर तो होगा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। मतलब 10 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर की विड्थ और हाइट आपकी होनी चाहिए और 50 KB से 100 KB के बीच की फाइल होनी चाहिए। मैं यहाँ पर कहूँगा कि लगभग 80-90 KB तक आप फाइल अपनी रखना, ताकि हाई रेजोल्यूशन में आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और केवल इंग्लिश में लिखना है आपको, लिखा है ना द एबव मेंशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज़ टू बी इन कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग। मतलब जो एग्जाम देने वाला बंदा है उसकी खुद की हैंड राइटिंग में ये वाली चीज़ गाइस होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। यहाँ पर बिल्कुल मिस्टेक मत करना, कुछ लोग ब्लू से कर देंगे, कुछ कहेंगे सर मैंने कैपिटल कर दिया अब क्या मेरा फॉर्म कैंसिल होगा। भाई साहब फॉर्म कैंसिल हो सकता है, चांसेस पूरे बन जाते हैं, बट आप गलतियां ना करें। इसलिए मैं पहले दिन 1 जुलाई से फॉर्म भरा जा रहा है उस दिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि किसी का कोई चीज़ छूटे ना। अब यहाँ पर फोटो डायमेंशन है, ये फोटो डायमेंशन का आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने यहाँ पर अपना जो फोटो अपलोड किया हुआ है, आप पहले थोड़ा सा समझना, आप एक ऑफिसर और क्लेरिकल बैंकिंग में आप अपना सेक्टर बनाना, बैंकिंग सेक्टर में आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल फोटो आई विल ऑलवेज रिकमेंड फॉर यू, ओके। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये आपके इंटरव्यू प्रोफाइल में भी, जब क्लेरिकल में तो कोई इंटरव्यू है नहीं, लेकिन हाँ अगर पीओ वगैरह में आप देखते हो तो प्रॉपर टाई नॉट वॉट लगी होती है, आप प्रॉपर एक ग्रेजुएटेड हो, ठीक है। तो आप अपने आप को एक बेस्ट पर्सन की तरह ट्रीट कराओ कि आप एक अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर जा रहे हो, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से अपने बालों को बढ़िया सा सेट करा लेना, टाई लगा लेना, ब्लेजर डाल सकते हो डाल देना, फोटो खिंचवाना है, नॉर्मल शर्ट तो आप रख ही लेना और अपने बैकग्राउंड को वाइट रखना, ठीक है। जब आप फोटो स्टूडियो पे जाओ तो उससे कहना भैया वाइट बैकग्राउंड में इस तरीके से मेरा फोटो खींच दो, मेरी रेड आइज वगैरह नहीं दिखनी चाहिए, और फोटो से उसकी कॉपी ले लेना और प्लस उनसे कहना कि मुझे एक सॉफ्ट कॉपी भी पेन ड्राइव में आप दे दो, ताकि मैं अपने एग्जामिनेशन जब भरूंगा तब तक मैं इसको यूज कर लूँगा। और मुझे लग रहा है कि लगभग 8 महीने या 1 साल तक के बीच में जितने भी एग्जाम्स आते हैं सब में आप वो फोटो अपना लगा सकते हो, ज़्यादा चेहरा चेंज नहीं होता है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि फोटो का साइज क्या होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का आपका डायमेंशन यहाँ पर होना चाहिए। फोटोग्राफ आपकी रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, तो रिसेंट का मतलब है लगभग 8 महीने 10 महीने वाली आपकी चल जाएगी, ठीक है, 8-10 महीने वाली। अगर 3-4 साल पुरानी है तो बिल्कुल नहीं चलेगी, उसमें बहुत चेंजेस आपके अंदर आ गए होंगे। यहाँ पर है कि पिक्चर इज इन कलर, जो आपका पिक्चर है वो आपका कलर होना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है मैंने एक कलर पिक्चर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लाइट बैकग्राउंड यहाँ पर कहा गया है कि आप वाइट रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अब ऐसा ना हो जाए कि यार बिल्कुल आप ब्लैक बैकग्राउंड लेकर जा रहे हो आप, ठीक है, और आपकी फ़ोटो वहाँ पर है तो वो एक अच्छा लुक नहीं देगी। लेकिन आप लाइट कलर का बैकग्राउंड रखना, जैसे हल्का सा पिंक हो गया, ठीक है, वाइट हो गया, तो ये आप यूज़ लाइट पिंक वगैरह लाइट ब्लू आप यूज़ कर सकते हो। लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विद अ रिलैक्स फेस, बिल्कुल बी काम, और कैमरे की ओर आपको रिलैक्स देखना है, ठीक है। देखो मैं हर एक चीज़ इलस्ट्रेशन से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा हो और मैं नहीं चाहता कि कोई भी कैंडिडेट गलती करे, इसलिए छोटी छोटी चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और इफ़ यू हैव टू यूज़ फ्लैश इंश्योर देयर इज़ नो रेड आई, जब वो बंदा फ्लैश मारेगा ना कैमरामैन, तो उससे कहना भैया कि आंखों के ऊपर जो लाल लाल सा आ जाता है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। If you wear glasses, make sure that there are no reflections and your eyes can be clearly seen. आपकी अगर आप चश्मा लगाते हो तो चश्मा लगा के फोटो खिंचाना, लेकिन चश्मे के ऊपर अगर फ्लैश पड़ रहा है, आंखें नहीं दिख रही हैं, तो वो फोटो सही नहीं माना जाएगा, वो गलती आपको नहीं करनी है।
और पिक्सल में डायमेंशन देखोगे तो 200 × 230 है, और 20 KB से 50 KB, मैं कहूँगा 40 से 45 KB तक का आप रखना, बेस्ट आपका व्यू यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फेज है बहुत ज़रूरी, वो है आपका सिग्नेचर। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर को कैपिटल लेटर में मार देते हैं, जैसे लिखना है BIKAS लिख दिया ऐसे करके। भाई साहब ये गलती मत करो, ठीक है, आपको सिग्नेचर प्रॉपर लिखने हैं। ठीक है, जैसे आप लिखते हो सेंटेंस केस में या फिर ऐसे कुछ बनाकर, जैसा भी आप कुछ अपना, सिग्नेचर का मतलब होता है साइन, ठीक है, नाम नहीं होता है सिग्नेचर का मतलब। तो आप एक अच्छा सा साइन यहाँ पर बनाएं, और आप अपना अपडेट भी करा लें। अगर अभी तक आपका सिग्नेचर अच्छा वाला नहीं है तो आप उसको अपडेट भी यहाँ पर करा सकते हैं। ठीक है, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड डिक्लेरेशन के लिए क्या क्या यहाँ पर मेंशन है। देखो सिग्नेचर में यहाँ पर है ब्लैक इंक पेन, ब्लैक से केवल ब्लैक आपको यूज़ करना है। A4 शीट लेना, A4 शीट में अपना सिग्नेचर ब्लैक कलर से आप कर लेना, ठीक है, और फिर उसको क्रॉप कर लेना इस फॉर्मेट में 140 × 60, 140 ये वाला जाएगा और 60 ये वाला साइज होगा। ठीक है, और साइज होना चाहिए 10 से 20 KB, तो मैं कहूँगा लगभग 15-18 KB तक का साइज आ रहा है, तो बेस्ट आपका व्यू आएगा सिग्नेचर का। ठीक है, और यही है बस, और 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। लिखा है ना सिग्नेचर नॉट इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में मत करना, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, और एप्रोप्रिएट साइज और क्लियरली विजुअल होना चाहिए। देखो अगर साइज आपका ये है और 20 KB तक है, 18 से 20 KB, 15, 18, 20 KB, तो ये श्योर है कि आपका ब्लर्ड नहीं होगा, 100% क्लियरली वहाँ पर दिखेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो आपका थंब है, तो थंब में कुछ लोग क्या कर देते हैं, राइट लेफ्ट में कंफ्यूज होते हैं। लिखा है सिर्फ क्लियरली यहाँ पर लेफ्ट थंब, आपको अपना लेफ्ट यूज़ करना है। अगर आपका लेफ्ट नहीं है, अंगूठा गायब है, तो आप राइट यूज़ करोगे क्योंकि गाइडलाइंस में मेंशन है। लेकिन अगर आपके पास लेफ्ट थंब है तो ऑलवेज यू हैव टू यूज़ योर लेफ्ट थंब, ओके, क्योंकि जब आपका बायोमेट्रिक होगा और चीज़ें होंगी तो वहाँ पर आपका लेफ्ट थंब भी लेंगे वो लोग। ठीक है, तो लेफ्ट राइट में इस तरीके से मिसमैच ना हो, इसलिए आप जब फॉर्म भरोगे तो लेफ्ट थंब भी आपको यूज़ करना है। ठीक है, वाइट पेपर पर जो इंक पैड आता है उससे लगा लो, और आप ब्लैक और ब्लू दोनों इंक यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइज एक बॉक्स की तरह होगा, 240 × 240 मतलब 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का ये एक बॉक्स बनेगा, जिसके अंदर आपका थंब यहाँ पर आएगा। ठीक है, और 200 DPI में रखना ताकि क्लियरली अच्छी रहे, यहाँ पर क्लियरिटी भी बढ़िया रहे। और फॉन्ट साइज 20 से 50 KB, तो मैं हमेशा कहूँगा 40 से 45 KB तक का रखना, जिससे आपका एकदम बिल्कुल क्लियरली बढ़िया दिखाई दे। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस बेसिक हैं, और बार बार फिर बता रहा हूँ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग एप्लीकेंट के ही होने चाहिए, किसी के पड़ोसी के दोस्त के इससे हेल्प लेकर साथ में कॉमन अपलोड मत कर देना। फॉर्म की आपकी बेसिक आइडेंटिटी है जो आपकी यूनिक है, और जब सिलेक्शन होगा तो ये सारी चीज़ें मैच कराई जाएंगी। सिग्नेचर लिखा है ना, इफ द एप्लीकेंट सिग्नेचर ऑन द अटेंडेंस शीट और कॉल लेटर साइंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन डज नॉट मैच द सिग्नेचर अपलोडेड, द एप्लीकेंट विल बी डिस्क्वालिफाइड। मतलब अभी जो आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो, सेम सिग्नेचर, ऐसे ही सिग्नेचर आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे अटेंडेंस शीट पर आपको करने हैं। अगर नहीं मैच करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये चीज़ है। और सिग्नेचर और हैंड रिटन है आपका, वो कैपिटल लेटर्स में ही होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और करंट अफेयर्स का ऐप अभी डाउनलोड कर लें, मैं गारंटी लेता हूं कि करंट अफेयर्स में आप अच्छे खासे नंबर लाओगे। और हम हर एक मंथ के जब 500 MCQs आपको करा रहे हैं, वो भी डिटेल में, एक एक MCQ आपको विद एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, प्लस स्टैटिक जी के आपको हर एक मंथ के 180 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो इससे बाहर गैस कुछ नहीं जाने वाला, और आप एक बार विश्वास करो और इन PDFs को एक बार पढ़ो, आपको खुद विश्वास होगा कि हाँ यार मुझे बहुत अच्छा बेहतर कंटेंट मिला है। क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अंदर से पूछा रहा है, बाहर से MCQs नहीं पूछा रहे हैं। तो हम ये 500 MCQs डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन 2-2 पेज की जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसमें 20-20 MCQs और आपके कवर हो जा रहे हैं। तो एक मंथ में हर वो न्यूज़ जो जरूरी आपके एग्जामिनेशंस के लिए, हम उसको भी यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आप इनको देखिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि जुलाई 2024 तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, अगर आपने इस जुलाई मंथ में बाय किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्ले स्टोर पर जाओ, करंट अफेयर्स फंडा को सर्च करो, बिंदास एंजॉय करो, और ये श्योरिटी है कि आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यही गाइडलाइंस आप सभी को फॉर्म भरते समय पर फॉलो करनी है, ताकि हमारा फॉर्म कैंसिल ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो। और कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है, तो प्लीज़ अभी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ताकि मैं उसको क्लियर कर लूँ। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके और भाई बंधु उन तक भी मदद मेरी पहुँच पाए। हम आगे फिर मिलेंगे, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू गाइस।